सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब कहते हैं नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग। साहिब कहते हैं नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, जिनके संग से बिछड़ा उनके संग जा लाग। साहिब ऐसे कहते हैं नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, जिनके संग से बिछड़े उनके संग जा लाग। ए प्रिय सजनों, दिन के हम काम काज करके और रात के नींद करते हैं, उसे नींद नहीं कहा जाता है। जो साहिब ने कहा वो नींद दूसरी है। जो वस्तु साहिब कह रहे हैं वो नींद दूसरी है। प्रिय सजनों, नींद निशानी मौत की, यहां समझ लेना चाहिए। और उठ कबीरा जाग, वह नींद है काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा भ्रमणा आलस चंचलता कल्पना। ऐसी गहरी इसी नींद में सोया हुआ हो तो उठो जागो और सदगुरु के पास जाओ और सत्य वस्तु की प्राप्ति कर लो। इन नींद से जागो और सदगुरु के द्वार जाओ और सत्य वस्तु की प्राप्ति कर लो। साहिब ऐसे कहते हैं, सोने वाले को तो नहीं कहते हैं, उसे तो सोना और नींद नहीं कहता है। नींद नींद सबको कहे, नींद का बड़ा अर्थ। साहिब कहते हैं नींद नींद सबको करे, नींद का बड़ा अर्थ। लोभ मोह में फंस गया नहीं मिलाया पथ, नहीं मिला पथ। पथ कहते हैं रास्ते को। नींद नींद सबको कहे, नींद का बड़ा अर्थ। लोभ और मोह में सो गया और नहीं मिला पथ। अब लोभ और मोह उनमें जो सोया हुआ है, साहिब उनके लिए कहते हैं। उन्हें पथ नहीं मिलता है, रास्ता सत्य रास्ता नहीं मिल रहा है। पथ नाम रास्ते का है, सत रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोभ और मोह में सोया हुआ है। और जो रात के हम नींद करते हैं, दिन के कामकाज करते हैं, कोई वनज व्यापार करते हैं और कहीं भी हम जाते हैं, लेना देना करते हैं, ठाकुर मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सतों की वाणी और शब्द सुनते हैं, गुरुदेव की सत्संग करते हैं, फिर आके सो जाते हैं, तो उसे नींद नहीं कहते हैं। उसी के लिए साहिब ने नहीं कहा है। साहिब तो कहते हैं कि अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, अब जाग ले भाई, अस्त को छोड़ दे और सत रास्ते सत पथ पे चल, सत रास्ते पे चल। साहिब ने ऐसा कहा है कि सत पथ सत रास्ते पे चल। और जितनी भी आलसा है, दुविधा है, भ्रमणा है, वह सर्वे मिटा दे। आलस नींद मिटाए के जा गुरु के पास। आलस नींद मिटाए के जा गुरु के पास, सत्य ज्ञान गुरुदेव का तोरे घट में करे प्रकाश। आलस और नींद को त्याग करके गुरु के पास जा, सदगुरुदेव सत्य ज्ञान की प्राप्ति करा के और घट में प्रकाश कर देंगे और सदा के लिए आप जागृत ही जागृत रहोगे। प्रिय सजनों, सदा के लिए ही जागृत रहोगे।
और जो चेतन है और जागृत है, प्रिय सज्जनों, उसे तो कोई लूट पाट सकता ही नहीं है। उसे तो कोई लूट पाट, प्रिय सज्जनों, सकता ही नहीं है, क्योंकि वह जागृत है, जागृत नगरी में रहते हैं। आप भी जागृत, स्वयं नगरी भी जागृत और निज चेतन है, तो वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार ये वहां उसी नगरी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसी नगरी का डंका तो ज्ञान का बज रहा है, उसमें सारे ही चेतन हैं, तो उसी नगरी को कोई लूट नहीं सकता है। ये देह हमारी नगरी है, जिसमें मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता ये डेरे डाले हुए बैठे हैं, और ये मन गुरु ज्ञान के स्मरण में लीन हो जाता है, तो जीव, बुद्धि और आत्मा ये सर्व ही जागृत हो जाता है। मन दृढ़ होता है तो जीव स्मरण करने लगता है, सुरता शब्द में लीन हो जाती है, बुद्धि विवेक अनुभव में लीन हो जाती है, और आत्मा विवेक से सोई हुई जाग जाती है, तो ये नगरी चेतन हो जाती है। तो वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह इनका तो आना ही वहाँ शक्ति नहीं होगी इनकी आने की उसी नगर के अंदर, क्योंकि ये पांचों ही बलवान हैं और बलवान शस्त्र है इनके पास। हे प्रिय सज्जनों, जैसे कोई अमृत वस्तु है और उसी वस्तु को सींचने से विष सारा मिट जाता है। अमृत वस्तु है, वह वस्तु सींचने से, खाने से, पीने से विष सारा ही मिट जाता है, और वह वस्तु है सदगुरुदेव का अमृत शब्द, सार शब्द, जिसे सत्य ज्ञान के द्वारे विवेक कहा जाता है। और विवेकी मान पुरुष है, वह सर्वे ही विश्व को मिटा देते हैं, क्योंकि उनके पास दो वस्तु ऐसी है, एक तो वैराग और प्रेम। ज्ञान, विवेक, वैराग, प्रेम, इनसे लगन लगाए, ज्ञान, विवेक, वैराग, प्रेम, इनसे लगन लगाए, सर्वे ही विश्व मिट जाए, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, जिनके हृदय में वैराग है, प्रेम है, लगन है, ज्ञान और विवेक है, तो अहंकार रूपी सारा विश्व मिट जाता है। अहंकार रूपी सारा विश्व मिट जाता है, वह सहजे ही सहजे सतपद की प्राप्ति कर लेते हैं। प्रिय सज्जनों, सहजे सहजे वह सतपद की प्राप्ति कर लेते हैं और सत में लीन भी हो जाते हैं। साहेब ऐसे कहते हैं, ना तू त्याग माता पिता को, ना ही कुटुंब परिवार। साहेब क्या कहते हैं? ना तू त्याग माता पिता को, ना ही कुटुंब परिवारा, काम, क्रोध, अहंकार, कल्पना, इनसे हो जा न्यारा। काम, क्रोध, अहंकार, कल्पना, इनसे हो जा न्यारा। साहेब कहते हैं, ना माता पिता को त्यागना चाहिए, ना कुटुंब परिवार त्यागना चाहिए, तथा त्याग दो काम, क्रोध, अहंकार, कल्पना, इनसे न्यारा हो जाए, इनको त्याग दे, तो सहजे ही सहजे आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, साहेब कहते हैं, सहजे ही सहजे आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्यों? अहंकार सर्वे बंधन की एक जड़ है। जैसे अभिमान पाप का मूल है, सर्वे बंधनों का मूल अहंकार है, दया का मूल धर्म है, और धर्म का मूल दया है। साहिब एक श्लोक में कहते, तुलसीदास जी एक श्लोक में कहते हैं, तुलसीदास जी, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसीदास साहिब जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए और जब लग घट हो प्राण। हे प्रिय सज्जनों, ठीक वैसे बंधन का मूल अहंकार है, बंधन का मूल अहंकार है।
अहंकार करने से सर्वे ही बंधन में वो लिपट जाते हैं, वो बंध जाते हैं। प्रिय सज्जनों, सर्वे ही बंधन में वह बंध जाता है जीव, और काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार इन सब को त्यागने से वह बंधन से मुक्त है। और माता पिता तो हमारे सर्व पूजनीय हैं, कुटुंब परिवार हमारे और माता पिता, इनको त्यागना नहीं चाहिए। त्यागना है तो अहंकार, कल्पना और दुविधा और भ्रमना, इनको त्याग दो। यह त्यागने वाली यह वस्तु है। तब साहेब कहते हैं, संन्यास कीजे मन को देह सन्यासी नाए। ये प्रिय सज्जनों, मन संन्यास होता है। संन्यास कीजिए मन को देह संन्यास नाए, जिन्हीं मन को संन्यास किया वही परम पद पाए, वही परम पद पाए। हे प्रिय सज्जनों, संन्यास देह नहीं हो सकती है। ये संन्यास बनने का मूल मन है। मन को संन्यास बनाओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता, ये सर्वे ही हट जाएंगे। हे प्रिय सज्जनों, तो ये मन संन्यास बन जाएगा। जब मन संन्यास बन जाएगा तो आपको अविनाश भी मिल जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, मन जब आपका इन्हीं बंधनों से मुक्त होकर संन्यास हो जाएगा, इन सबको त्याग करके संन्यास हो जाएगा, तो आपको अविनाश भी मिल जाएगा। तब साहेब कहते हैं, दाढ़ी मूछ मुंडाए के और बन गए घोटम घोट। साहेब ऐसे कहते हैं, दाढ़ी मूछ मुंडाए के बन गए घोटम घोट, मन ही को मुंडा नहीं और सारी मन में खोट। हे प्रिय सज्जनों, त्यागी है तो भी मन है, वैरागी है तो भी मन है, संन्यास बनता है तो भी मन है। हे प्रिय सज्जनों, परम तत्व परमात्मा का दर्शन करता है, उन अविनाश में लीन होता है तो भी मन ही करवाता है विवेक के द्वारे। मन है, साहेब कहते हैं, ये देह या सथुल ना तो गुरु है ना ही शिष्य है। साहेब कहते हैं, मन है चेला विवेक है गुरु, इनको दृढ़ कर जान। साहेब कहते हैं, मन है चेला विवेक है गुरु, इनको दृढ़ कर जान। मन पारख हंस बहे, मन पारख हंस बना और कहे कबीर प्रमाण। ए प्रिय सज्जनों, मन पारख हंस बनता है तब वह सारे ही बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मन ही गढ़ और मन ही किला है। मन हिला हुआ है तो ना सुरता कुछ कर सकती है, ना जीव कुछ कर सकता है, ना आत्मा कुछ कर सकती है और ना ही सुरता कुछ कर सकती है। मन पार्ष बन जाता है, मन शिष्य बन जाता है, मन को सदगुरु देव मूंढ लेता है। हे प्रिय सज्जनों, तो सुरता, जीव, बुद्धि और आत्म, ये सारे ही मन में समा जाते हैं, एक पारख वस्तु की प्राप्ति करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तब साहेब कहते हैं, मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता, ये सारे मन में समाये परम तत्व को चीन के और अविगत घर को जाए। हे प्रिय सज्जनों, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता ये सारे मन में समाते और मन गुरु के विवेक पारख ज्ञान में समा जाते हैं, तो आत्मा तत्व को चीन के अविगत पुरुष में यह लीन हो जाते हैं। वही अविगत पुरुष के दर्शन कराते हैं तथा बात एक मन की है। प्रिय सज्जनों, बात एक मन की है। मन ही सूर जोधा कहावे और मन ही ज्ञान अपारा।
विवेक के द्वारे आत्म चीने और खेले अगम अपारा। हे प्रिय सज्जनों, मन जोधा सूरवीर है और मन ही ज्ञान का भंडार प्राप्त कर लेता है और मन ही विवेक के द्वारे अगम अपार खेलता है, जो सर्वे ही बंधन से मुक्त होके परम तत्व परमात्मा में लीन कराते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।